नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अगले 6 घंटों के दौरान कमजोर होकर डिप्रेशन में बदलेगा। गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश की संभावना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के चक्रवाती प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वस्तु और सेवा कर पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सैन्य कर्मियों से रक्षा तैयारियों में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने को कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश उज्जवल। अब समाचार विस्तार से। गुजरात के तटीय क्षेत्रों में टकराव के बाद चक्रवात बिपरजॉय अब कमजोर हो गया है और इसके अगले 6 घंटों के दौरान और कमजोर होने की संभावना है। इसके पूर्व और पूर्वोत्तर की दिशा में बढ़ते रहने तथा बाद में 18 घंटे में दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि गुजरात से लगते दक्षिण पश्चिम राजस्थान और धोलावीरा से 130 किलोमीटर पूर्वोत्तर में दक्षिण पूर्व पाकिस्तान में तूफान का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उन्होंने मीडिया को बताया कि दक्षिण राजस्थान और उससे लगते उत्तर गुजरात के कुछ क्षेत्रों में अधिक से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह बारिश गुजरात और राजस्थान के चक्रवात के प्रभाव से हो रही है और इसका मानसून से संबंध नहीं है। मौसम विभाग ने गुजरात के कच्छ, पाटन और बनासकांठा जिले में भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रभावित जिलों की स्थिति की समीक्षा की। राहत आयुक्त आलोक पांडे ने कल हुई इस बैठक के बारे में बताया कि राज्य चक्रवात से उत्पन्न प्रभाव से निपटने के लिए पूरी तैयार था और अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुजरात सरकार ने पूर्व निर्धारित योजना के अनुरूप 1 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि गुजरात के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है और चक्रवात से पहले प्रभावशाली योजना बनाकर हजारों लोगों की जान बचाई गई है। श्री पांडे ने कहा कि चक्रवात से प्रभावित 4,600 गांवों में से 3,580 गांवों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है और शेष गांवों में बारिश के बावजूद बिजली आपूर्ति बहाल की जा रही है। चक्रवात बिपरजॉय के कारण राजस्थान के अनेक जिलों में भी तेज हवाएं और भारी वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने पाली, बाड़मेर, सिरोही और जालोर जिले में आज तेज हवा चलने तथा भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जोधपुर, नागौर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और अजमेर जिले के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चक्रवात बिपरजॉय से प्रभावित गुजरात के कच्छ और जखाऊ बंदरगाह का दौरा कर आज स्थिति का जायजा लेंगे। वे कच्छ के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण करने के बाद बचाव और मांडवी जिले में प्रभावित लोगों से भी मिलेंगे। श्री शाह मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बीच उत्तर गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। गुजरात के अनेक हिस्सों में आज से 20 जून तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि कच्छ, बनासकांठा और पठान में 1-2 जगहों पर अत्यधिक वर्षा होने का अनुमान है। कच्छ के अंजार में अनेक स्थानों पर बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात बिपरजॉय के पूर्व और पूर्वोत्तर की दिशा में बढ़ने तथा अगले 6 घंटों में और कमजोर होकर दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। दक्षिण राजस्थान में अनेक जगहों पर आज मध्यम तथा कुछ जगहों पर भारी वर्षा हुई है, जबकि उत्तर गुजरात क्षेत्र और कच्छ में कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा हो रही है। कच्छ और सौराष्ट्र के उत्तरी जिलों में दोपहर तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। अरब सागर के पूर्वोत्तर में स्थित
स्थिति असामान्य है और कच्छ के तटीय क्षेत्रों में अगले 6 घंटे तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। उत्तर गुजरात के पठान जिले में भारी बारिश के कारण गिरे बिजली के खंभे और पेड़ को हटाने के लिए टीमें काम कर रही है। जिले के कुछ स्थानों पर कच्चे घरों की दीवारें गिरने की भी खबर मिली है। घायलों को नजदीक अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों से वस्तु और सेवा कर व्यवस्था में फर्जी कंपनियों की समस्या पर काबू पाने के लिए प्रौद्योगिकी का मदद लेने तथा वस्तु और सेवा कर पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए कहा है। उन्होंने फर्जी कंपनियों को इस व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने को कहा है। श्रीमती सीतारमण ने जीएसटी चोरी के लिए फर्जी बिल बनाने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की कल नई दिल्ली में एक बैठक में समीक्षा की। बैठक में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष विवेक जोहरी ने भी हिस्सा लिया। बैठक के दौरान वित्त मंत्री को कंपनी के फर्जी पंजीकरण के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि 11,000 से अधिक फर्जी पंजीकरण का पहले ही पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अत्यधिक जोखिम वाले मामलों में पंजीकरण के समय ओटीपी आधारित सत्यापन और बायोमेट्रिक आधारित आधार सत्यापन पायलट परियोजना जैसे मौजूदा उपायों का भी उन्होंने संज्ञान लिया। अधिकारियों ने वित्त मंत्री को बताया कि फर्जी कंपनियों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनी प्रक्रिया का भी व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना कर्मियों से रक्षा तैयारियों में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने को कहा है। उन्होंने वायुसेना से अपने आदर्श वाक्य से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र के अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन करने को कहा। राष्ट्रपति ने आज वायुसेना अकादमी में फ्लाइंग बैज ग्राउंड ड्यूटी बैज ब्रांच के प्रशिक्षण पूरा करने वाले अधिकारियों को विंग्स और वेब वेस्ट प्रदान किए। इस मौके पर संयुक्त दीक्षांत परेड के निरीक्षण के बाद राष्ट्रपति ने नौसेना, तटरक्षक बल और वियतनाम के 2 अधिकारियों को भी विंग्स प्रदान किए। राष्ट्रपति ने हाल ही में तुर्की और सीरिया में आपदा और आपात चिकित्सा स्थिति में के समय चलाए गए अभियान के लिए वायुसेना की सराहना की और कहा कि ये अभियान उनकी बढ़ती हुई क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने राफेल लड़ाकू विमान और अन्य अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर को इस बेड़े में शामिल कर वायुसेना को अधिक तथा मजबूत बनाने के प्रयास की भी सराहना की। इससे पहले अकादमी के कमांडर एयर मार्शल चंद्रेश्वर ने नए कमीशन अधिकारियों को शपथ दिलाई। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। वायुसेना के पिलारस PS-7, MK2, चेतक, डोनियर्स, हक और किरण विमानों ने भी अपने करतब दिखाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए संयुक्त विजेता सहित 11 श्रेणियों में कुल 41 पुरस्कारों की घोषणा की थी। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिले की श्रेणी में ओडिशा के गंजम जिले को पुरस्कृत किया गया। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले की जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रत्येक पुरस्कार विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद राशि सम्मान स्वरूप प्रदान की गई। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मानचित्र पर भारत की छवि और भाग्य बदला है। श्री नड्डा ने दक्षिण त्रिपुरा जिले के संतीर बाजार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्री मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से पहले और 2014 के बाद भारत में बहुत बड़ा अंतर आया है। यूपीए सरकार के तत्कालीन रक्षा मंत्री के बयान का हवाला देते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यूपीए सरकार का मानना था कि
सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क को न बनना ही सबसे बड़ी सुरक्षा उपाय है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन रक्षा मंत्री को इस बात का अंदाजा नहीं था कि चीन अपनी सीमा में बड़े स्तर पर सड़कों का निर्माण कर रहा है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।